तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। थंडर किंग के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा चैनली उस पुराने मास्टर के पास होता है जिसे मैट थंडर भी कहते हैं, कि जार्डियन सेक्टर का पुराना लीडर हुआ करता था, यानी पैट्रियार्च हुआ करता था। और चैनली से कहता है अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। तुमने वहाँ पर देखा है कि वो लोग उसके साथ मिलकर ये सब कुछ प्लान बना रहे हैं। ये सभी गद्दार लोग उन ट्रोल्स को हमारे कंट्री में घुसाना चाहते हैं। हमारा चैनली वहाँ से बाहर निकलने के बाद इस एपिसोड की शुरुआत में कियान के पास आता है। तो कियान उसे कहती है चैनली मुझे लगता है कि जैसा कि तुमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे भी नहीं लगता कि हम लोग उस अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट होने से रोक पाएंगे। उस अरे फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने से सारे ट्रोल्स हमारे कंट्री के अंदर बॉर्डर को पार करके अंदर आ जाएंगे और सभी इंसानों को मार डालेंगे। चैनली उसे कहता है हम लोग भी यहाँ पर एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे सब कुछ चल रहा है बिल्कुल वैसे ही करेंगे और अलॉन्ग द वे हम लोग वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम लोग उनके प्लान को फेल कर सके। तो हमारा चैनली अपने पास एक पिल निकालता है और उसे कहता है ये की स्टेबलाइजर पिल है, अगर तुम इस पिल को खाओगी तो इससे तुम ब्रेक थ्रू कर सकती हो। तो लगता है कि इस पिल को खाने के बाद तुम इंटरमीडिएट जीनियस की स्टेज तक पहुंच जाओगी। तो कियान उसे कहती है ये पिल तुझे तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगती है और बहुत ज्यादा प्रेशियस भी है, तुम्हें यहाँ ये पिल कहाँ से मिल गई। चैनली उसे कहता है बस इसे रख लो, ये मत पूछो कि मैं इसे कहाँ से लेकर आया हूँ। कियान उसे कहती है तो फिर ठीक है, मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। इस पिल को लेने के बाद मैं अपनी एनर्जी को बढ़ाने की और अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने की पूरी कोशिश करूंगी। चैनली अपने पास एक फीदर उसे देते हुए कहता है मुझे कुछ दिनों के लिए सेक्टर को छोड़कर बाहर जाना होगा, मुझे बाहर जाना है ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं। मैं कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचना चाहता हूं इससे पहले कि लोग फ्रंटियर बॉर्डर के ऊपर पहुंचे। कियान उसे कह दिया क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच सकते हो, क्योंकि तुम तो सिर्फ और सिर्फ 14 साल की हो। 14 साल की उम्र में कोई भी कोर फॉर्मेशन स्टेज तक नहीं पहुंच सकता। तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे। हमारा चैनली उसे कहता है नहीं, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें ये कर दिखाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं एक एक्सपर्ट बनकर आऊंगा। इसमें हमें जार्डियन सेक्टर के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर एक दूसरा सिटी होता है जिसका नाम डॉनशान सिटी होता है। तो हमारा चैनली डॉनशान सिटी की मेडिसिन हॉल में जाता है जहाँ पर से वो जाकर चैनली वहाँ पर जाकर मेडिसिन हॉल के ओनर से कहता है कि मुझे एक रूम चाहिए जहाँ पर एल्केमी का ट्राइपॉड होना चाहिए, कॉल्ड्रॉन होना चाहिए, मुझे 3 दिन के लिए वो किराए पर चाहिए। तुम बताओ कि तुम्हें कितनी ज्यादा कीमत चाहिए। तो वो उसे कहता है मैं 3 दिन के लिए वो चाहे तो तुम्हें कम से कम 500 इंफीरियर स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स यहाँ पर देने पड़ेंगे। तुम्हें यहाँ पर एक रूम 3 दिन के लिए मिलेगा। तुम्हारा चैनली अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसके पास उसकी थैली नहीं होती, क्योंकि जब उसे डंजन में बंद किया गया था तो उसके पास जो भी चीजें थी वो सारी की सारी मास्टर डॉग ने उसके पास से ले ली थी। तो वो कहता है तो बहुत ही बुरा हुआ, मेरे पास तो क्रिस्टल है ही नहीं, अब मैं कहाँ से इसको पे करूंगा। इसी वक्त वहाँ पर हमारी लीजू आ जाती है। लीजू अपने पास एक मीडियम ग्रेड का क्रिस्टल निकालकर सामने रखती है और कहती है ये एक मीडियम ग्रेड का क्रिस्टल है, 500 इंफीरियर ग्रेड के क्रिस्टल मांगे थे, उसके बदले में ये काफी रहेगा। चैनली उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम फिर से मेरा पीछा कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मेरा पीछा ना किया करो। तो लीजू उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान थी, मुझे लगा ही था कि तुम अपने साथ पैसे लेकर नहीं आए होगे, इसी वजह से मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पर चली आई। मैं तो सिर्फ चेक करने के लिए आई थी, तो मैंने तुम्हारे यहाँ पर कीमत दे दिया, तुम जाकर उस रूम को यूज कर सकती हो। चैनली उसकी बात सुनने के बाद एक लंबा सांस लेता है और कहता है एक मर्द जिसके पास पैसे ना हो वो भी कैसा मर्द है। नेक्स्ट सीन हमें उस रूम का दिखाया जाता है। हमारे चैनली को उसका किराए का रूम मिल जाता है जिसके अंदर एक ट्राइपॉड भी पड़ा होता है। सो ये ट्राइपॉड नहीं कॉल्ड्रॉन करा पड़ा होता है। चैनली दरवाजा बंद करता है और उससे कहता है लीजू क्या मुझे तुम बताओगे कि तुम यहाँ पर मुझसे चाहती क्या हो? मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो, लेकिन तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? लीजू उसे कहती है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे एक बात सच्ची सच्ची बताती हूँ कि मैंने जार्डियन सेक्टर को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ज्वाइन किया है, मेरा तुम्हारे लिए कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। और साथ ही उसे कहती है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच्ची में बताऊं तो मैं सिर्फ एक बात की वजह से तुम्हारे पीछे हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या तुम्हारे पास थंडर पावर्स हैं? थंडर की ऐसी स्पेशल पावर जो कि सिर्फ और सिर्फ थंडर की स्क्रिप्चर के अंदर लिखी हुई है। तुम्हारा चैनली उसे कहता है तुम यहाँ पर जिन थंडर की पावर की बात कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ थंडर किंग के स्क्रिप्चर के अंदर लिखी हुई है, तुमने उन लेजेंडरी एंशिएंट रिकॉर्ड्स को पढ़ा है। कहती है मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे पास वो थंडर पावर्स हैं। इसके साथ ही वो कहती है कहा जाता है कि थंडर किंग ने मरने से पहले एक स्क्रिप्चर लिखा था जो कि लेजेंडरी मार्शल टेक्निक के बारे में है। थंडर किंग के पास जितनी भी थंडर पावर्स की टेक्निक्स थी वो सारी की सारी उसने उस स्क्रिप्चर के अंदर लिखती थी और बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स थी। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास भी थंडर फिजिक है, यानी कि तुम उस तरह की स्पेशल बॉडी रखते हो जो कि इस थंडर इलेक्ट्रिसिटी वाले सारे मैनुअल को मास्टर कर सकता है। तो लीजू से कहती है अगर मैं यहाँ पर तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं तो वो ये बात है कि मेरे पास भी इस तरह की फिजिक है, यानी कि मैं भी वैसी फिजिकल बॉडी रखती हूँ जो कि थंडर लाइटनिंग को मास्टर कर सकती है। लेकिन अफसोस की बात तो यह कि थंडर किंग का जो स्क्रिप्चर था उसका जो मैनुअल था वो हजारों साल पहले खो चुका है, किसी को भी नहीं पता कि वो अब कहाँ पर है। वजह से मेरे पास जो पावर्स हैं यानी कि मेरे पास जो स्पेशल फिजिक है, ये स्पेशल बॉडी है, ये किसी भी काम की नहीं है क्योंकि मैं थंडर इलेक्ट्रिसिटी वाली किसी भी टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकती। चैनली उसे कहता है क्या तुम सिर्फ इसी वजह से मेरा पीछा कर रही थी? क्या तुम्हें इस बारे में जानना था क्या मेरे पास थंडर किंग के स्क्रिप्चर की कोई पावर्स है? तुम्हारा चैनली यहाँ पर हमें एक और बात बताता है कि वो मरा कैसे था। वो कहता है पिछली लाइफ में मेरे पास स्पेशल फिजिक थी जो कि अभी मेरे पास है, यानी कि थंडर वाली स्पेशल फिजिक, और उसके बाद थंडर किंग का स्क्रिप्चर का आधा हिस्सा मिला था जो कि पहला हिस्सा था। वो पहला हिस्सा मैंने अच्छे से मास्टर किया था, लेकिन मेरे पास क्योंकि दूसरा हिस्सा नहीं था इसी वजह से मैं ट्रैबुलेशन राम में पहुंचने से पहले वहाँ पर ट्रैबुलेशन को फेस नहीं कर पाया। तुम्हारा चैनली उसे कहता है लीजू मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने सीक्रेट्स के बारे में बताऊं। तो वो उसे कहती है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर और ज्यादा जोर नहीं डालूंगी, ना ही तुमसे इस बारे में पूछूंगी। उम्मीद करती हूँ कि मैं किसी न किसी दिन इस बात को साबित कर दूंगी तुम्हारे सामने कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा सोचती हूँ, तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचती, और उसके बाद तुम खुद ही मुझे बताओगे सारे सीक्रेट्स। के साथ ही अपने पास से पैसों की थाली निकालती है और चैनली के हाथ पर रखते हुए कहती है
ये लो, इसमें काफी सारे पैसे हैं, अगर तुम मुझे यहाँ पर जवाब नहीं देते तभी मैं तुम्हें यहाँ पर देकर जाती, लेकिन तुमने यहाँ पर ऑनेस्टली मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, तो इसलिए मैं ये सारे स्टोन्स तुम्हें देकर जा रही हूँ। इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी जड़ी बूटियां खरीदने के लिए। लीजू दरवाजा खोलती है और उसे कहती है तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, प्लीज अपना ध्यान रखना। और लीजू वहाँ से चली जाती है। लीजू के चले जाने के बाद हमारा चैनली वहीं पर बैठ जाता है, बैठकर वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था। वो कहता है अब यहाँ पर आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, मेरा माइंड भी बिल्कुल क्लियर है, तो इसका मतलब यह है कि अब मैं यहाँ पर आराम से बैठकर कल्टीवेट कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर आराम से बैठकर कल्टीवेट किया और फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे एक पिल बनानी होगी। इसके लिए मुझे एक स्पेशल पिल की जरूरत है जिसे कोर कोआगुलेशन पिल कहा जाता है। अगर वो पिल मैं बना लेता हूँ तो उसके साथ मैं बहुत जल्दी कोर फॉर्मेशन स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा। चैनली भी वहाँ पर आराम से बैठा कल्टीवेट ही कर रहा होता है कि उसी वक्त दरवाजे के ऊपर नॉक होती है। तुम्हारा चैनली उठकर जाता है, दरवाजा खोलता और कहता है कौन है। तो सामने एक लड़की होती है और उसके साथ कुछ और लोग होते हैं जो कि उसके सर्वेंट्स होते हैं और उनके हाथ में ट्रे होती है जिसके अंदर कुछ मेडिसिनल हर्ब्स पड़ी होती है। चैनली उसे कहता है ये क्या तुम लोग यहाँ पर इस तरह नहीं आ सकते, मैंने यहाँ पर इतने सारे मेडिसिनल हर्ब्स तो बिल्कुल भी नहीं मंगवाए थे, ये मेरे तो बिल्कुल नहीं लगते। इसी के साथ ही वो लड़की उसे किक मारती है। तुम्हारा चैनली बड़ी स्पीड के साथ उसकी किक को अवॉइड करता है और उसे कहता है ये क्या कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, तुम मेरे पर अटैक क्यों कर रही हो। तो वो लड़की चैनली से कहती है अब ये रूम मेरा है इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। तो स्टोर का ओनर भी वहीं पर होता है। चैनली उसे कहता है बॉस ये क्या, मैंने यहाँ पर तुम्हें एडवांस में पेमेंट की थी, एडवांस में पेमेंट करने का मतलब यह है कि ये रूम अब मेरा है, 3 दिन के लिए इस रूम को मैं यूज कर सकता हूँ, क्या तुम लोग यहाँ पर इस तरह बिजनेस करते हो, तुमने इस लड़की को ये रूम कैसे दे दिया। स्टोर ओनर से कहता है प्लीज मेरे दोस्त मिस जू है, ये बहुत ही स्पेशल है, इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल पिल बनाने वाली है जिसे पर्पल एपीफाइलम पिल कहा जाता है। इनके पास एपीफाइलम फ्लावर है, उसको प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो तुमने यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट भी नहीं किया, नए पिल को बनाना स्टार्ट किया है, क्यों ना तुम एक दिन के लिए बाहर चले जाओ और जो पिल बना ले उसके बाद तुम यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें 4 दिन के लिए यहाँ पर रुकने दूंगा। चैनली उस एपीफाइलम फ्लावर की तरफ देखता और कहता क्या तुम वाकई में यहाँ पर पर्पल एपीफाइलम एलिक्सर बनाने वाली हो, क्या तुम इस फ्लावर को यहाँ पर रिफाइन कर सकती हो। चैनली उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है, कहता है कहीं तो मजाक तो नहीं कर रही, मुझे तो नहीं लगता कि तुम इसको रिफाइन कर सकती हो। लड़की उसे कहती है क्या मतलब है, तुम यहाँ पर मेरे पर हंस क्यों रहे हो। तो मेरा चैनली उसे कहता है तुम्हें पता है कि तुम जिस रूम को यूज करने वाली हो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 1 की फायर अरे फॉर्मेशन है, तुम यहाँ पर इतने सारे प्रेशियस मटेरियल को जाया कर दोगे अगर तुम यहाँ पर पिल बनाने की कोशिश करोगी। तो मिस जू से कहती है मुझे बहुत ज्यादा जल्दी है, ये अर्जेंट मैटर है, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ पर ट्राई करने दो। तुम्हारा चैनली उसे कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर किसी की जान बचाने के लिए पिल बनाना चाहती हो और तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा जल्दी है, क्योंकि तुम इमरजेंसी में हो। तो मुझे एक तरीका आता है जिसकी मदद से तुम्हारे जो मटेरियल्स वेस्ट नहीं होंगे, अगर तुम मेरे साथ रूम को शेयर करो तो मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा। तो मिस जू की बात सुनने के बाद उसे कहती है कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा, तुम्हारे जैसा एक लड़का जो कि खुद भी यहाँ पर की रिफाइनिंग स्टेज पर है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एपीफाइलम फ्लावर के एसेंस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और इस पिल को सक्सेसफुली बना सकते हो। चैनली उसे कहता है तुमने इस अल्केमी रूम को देखा है, तुम्हें यहाँ पर इस पिल को बनाना है तो फिर मेरे साथ मिलकर इस पिल को बनाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर रूम छोड़कर नहीं जाने वाला। अगर मैं यहाँ पर रूम को छोड़कर नहीं जाता तो तुम्हारा ये फ्लावर वेस्ट हो जाएगा और तुम्हें यहाँ पर पिल भी नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा आती है, लेकिन फिर साथ उसे कहती है अच्छा ठीक है, तुम वाकई में इसके एसेंस को निकाल सकते हो, अगर तुम इसके एसेंस को निकाल सकते हो तो जो कीमत तुम मुझे कहोगे मैं वो कीमत तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम इसके एसेंस को नहीं निकाल पाए तो फिर मैं यहीं पर इसी कमरे में तुम्हें मार डालूंगी। वहाँ चैनली उसे कहता हाँ क्यों नहीं, हमारी डील हुई। और साथ ही उसे कहता है चलो कमरे के अंदर आ जाओ और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 8 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।